अध्याय 18। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के सार को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, बुद्धिमान ज्ञानी जन कामनाओं से उत्पन्न हुए कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मुनि जन कहते हैं कि सभी कर्म दोषमय होने के कारण त्यागने योग्य हैं। दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्मों के त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो हे भरत। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग को 3 प्रकार का बताया जाता है, यज्ञ, दान और तप। कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, इन्हें करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप मुनियों को पवित्र करते हैं, परंतु ये कर्म भी संग त्याग कर तथा फल की इच्छा त्याग कर करने चाहिए, केवल अपना कर्तव्य जानकर। यह मेरा उत्तम निश्चय है। नियमित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह के कारण कर्तव्य कर्म का त्याग करना तामसिक कहा जाता है। शरीर को कष्ट देने के भय से कर्म को दुख मानते हुए उसे त्याग देने से मनुष्य को उस त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे त्याग को राजसिक त्याग कहा जाता है। हे अर्जुन, जिस नियत कार्य को कर्तव्य समझकर किया जाए, संग को त्याग कर तथा फल को मन से त्याग कर, ऐसे त्याग को सात्विक माना जाता है। जो मनुष्य ना अकुशल कर्म से द्वेष करता है और ना ही कुशल कर्म के प्रति खिंचता है, अर्थात ना लाभदायक फल की इच्छा करता है और ना अलाभ के प्रति द्वेष करता है, ऐसी त्यागी मनुष्य सत्व में समाहित है, मेधावी है और संशयहीन है। देहधारियों के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, परंतु जो कर्मों के फलों का त्याग करता है वही वास्तव में त्यागी है। कर्म का 3 प्रकार का फल होता है, अनिष्ट, इष्ट और मिला जुला। उन्होंने कर्म के फलों का त्याग नहीं किया, उन्हें वे फल मृत्यु के पश्चात भी प्राप्त होते हैं, परंतु उन्हें कभी नहीं जिन्हें उनका त्याग कर दिया हो। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, सभी कामों के सिद्ध होने के पीछे 5 कारण सांख्य सिद्धांत में बताए गए हैं, उनका तुम मुझसे ज्ञान लो। ये 5 हैं, अधिष्ठान, कर्ता, विविध प्रकार के कारण, विविध प्रकार की चेष्टाएं तथा देव। मनुष्य अपने शरीर, वाणी अथवा मन से जो भी कर्म का आरंभ करता है, चाहे वे न्यायपूर्ण हो या उसके विपरीत, यह 5 उस कर्म के हेतु होते हैं। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि द्वारा केवल अपनी आत्मा को ही करता देखता है, वह दुर्मसेय नहीं दिखता। जिसमें यह भाव नहीं है कि मैंने क्या किया और जिसकी बुद्धि लीपी नहीं है, वह इस संसार में मार कर भी नहीं मरता और ना ही कर्मों में बनता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये कर्म से प्रेरित करते हैं और करण, कर्म और कर्ता यह कर्म के संग्रह हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञान, कर्म और कर्ता भी सांख्य सिद्धांत में गुणों के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं, उनका भी तुम मुझसे यथावत श्रवण करो। जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य सभी जीवों में एक ही अव्यय भाव को देखता है, एक ही अविभक्त को विभिन्न विभिन्न रूपों में देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य सभी जीवों को अलग अलग विभिन्न प्रकार कर देखता है, उस ज्ञान दृष्टि को तुम राजसिक जानो। और जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही व्यर्थ कार्य से जुड़ जाता है, मानो वही सब कुछ हो, वह तत्वहीन अलग ज्ञान को तुम तामसिक जानो। जो कर्म नियत है उसे संग रहित और बिना राग द्वेष के किया गया है, जिसे फल की इच्छा नहीं रखकर किया गया है, उस काम को सात्विक कहा जाता है। जो कर्म बहुत परिश्रम से फल की कामना करते हुए किया गया है, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया गया है, वह काम राजसिक है। जो कर्म सामर्थ्य का, परिणाम का, हानि और हिंसा का ध्यान ना करते हुए मोह द्वारा आरंभ किया गया हो, जो कर्म तामसिक कहलाता है। जो कर्ता संग मुक्त है, अहमवादी नहीं है, धृति और उत्साहपूर्ण है तथा कार्यों के सिद्ध और ना सिद्ध होने में एक सा ही है, ऐसे कर्ता को सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी होता है, अपने किए कर्मों के फल के प्रति इच्छा और लोभ रखता है, हिंसात्मक और अपवित्र वृत्ति वाला होता है तथा कर्म, प्रसन्नता और शोकग्रस्त होता है, उसे राजसिक कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त हो, स्तंभ हो, आलसी हो, विषादी तथा दीर्घ सूत्री हो, ऐसे कर्ता को तामसिक कहते हैं। हे धनंजय,
अब तुम अशेष रूप से अलग अलग बुद्धि तथा धृति के तीनों गुणों के अनुसार जो भेद हैं वो सुनो। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति क्या है, कार्य क्या है और अकार्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, किससे बंधन उत्पन्न होता है, किससे मोक्ष उत्पन्न होता है। जो बुद्धि इन सबको जानती है, हे पार्थ, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य अपने धर्म और अधर्म को तथा कार्य और अकार्य को सार से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसिक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य अधर्म को ही धर्म मानता है, अंधकार से ठगी जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य सभी हितकारी गुणों अथवा कर्तव्यों को विपरीत ही देखता है, वह बुद्धि तामसिक है। हे पार्थ, जिस धृति द्वारा मनुष्य अपने प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियमित करता है तथा उन्हें नियत योग साधना में प्रविष्ट करता है, ऐसी धृति सात्विक है। हे अर्जुन, जब मनुष्य फलों की इच्छा रखते हुए अपने धर्म, इच्छा और धन की प्राप्ति के लिए कर्मों तथा चेष्टाओं में प्रवृत्त रहता है, वह धृति राजसिक है। हे पार्थ, जिस दुर्बुद्धि भरी धृति के कारण मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद को नहीं त्यागता, वह तामसिक है। उसी प्रकार हे भरतश्रव, तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषयों में ही सुनो। वह सुख जो अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है तथा जिससे मनुष्य को दुखों का अंत प्राप्त होता है, जो शुरू में तो विष समान प्रतीत होता है परंतु उसका परिणाम अमृत समान होता है, उस स्वयं की बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाले सुख को सात्विक कहा जाता है। जो सुख भावना विषयों की इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होती है, जो शुरू में तो अमृत समान प्रतीत होता है परंतु उसका परिणाम विष जैसा होता है, उस सुख को तुम राजसिक युक्त जानो। जो सुख शुरू में और अंत में आत्मा को मोहित करता है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाली ऐसी सुख भावनाओं को तुम तामसिक कहो। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ना इस पृथ्वी पर ना दिव्य लोक के देवताओं में, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से मुक्त हो। श्री भगवान बोले, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही विभक्त किए गए हैं। मानसिक शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, शांति, सरलता, ज्ञान तथा अनुभव, यह सब ब्राह्मण के स्वभाव से ही उत्पन्न कर्म है। शौर्य, तेज, स्थिरता, युद्ध में पीठ ना दिखाना, दान, स्वामी भाव, ये सब एक क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गौरक्षा, पानिश्य, यह वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। परिचर्य, यह शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्मों का पालन करते हुए ये मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य वह सभी सिद्धि लाभ कैसे प्राप्त करता है, वह तुम सुनो। जिनसे यह सभी जीव प्रवृत्त हुए हैं, जिनसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उन परमात्मा की अपने कर्म द्वारा अर्चना कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरों का गुण संपन्न धर्म के बराबर अपना धर्म ही श्रेय है, भले ही उसमें कोई गुण क्यों ना हो, क्योंकि अपने स्वभाव द्वारा नियत कर्म करते हुए मनुष्य पाप प्राप्त नहीं करता। हे कौन्तेय, अपने जन्म से उत्पन्न कर्म को उसमें दोष होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी आरंभों में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। श्री भगवान बोले, हर जगह असक्त बुद्धि मनुष्य जिसने अपने आप पर जीत पा ली है, हलचल मुक्त है, ऐसा मनुष्य संन्यास द्वारा नैष कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार सिद्धि प्राप्त किया मनुष्य किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है तथा उसके ज्ञान की क्या निष्ठा होती है, वह तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। पवित्र बुद्धि से युक्त अपने आत्म को स्थिरता से नियमित कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर तथा राग द्वेष आदि को छोड़कर अकेले स्थान पर निवास करते हुए, नियमित आहार करते हुए, अपने शरीर, वाणी और मन का योग में प्रविष्ट करते हुए वह योगी नित्य ध्यान योग में लगा वैराग्य पर आश्रित रहता है। अहंकार, बल, घमंड, इच्छा, क्रोध और घर संपत्ति आदि को मन से त्याग कर मैं भाव से मुक्त हो शांति को प्राप्त करता हूँ और ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनता हूँ। ब्रह्म के साथ एक को जानने पर वह प्रसन्न आत्मा न शोक करता है न इच्छा करता है, सभी जीवों के प्रति एक सा होकर वह मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। उस भक्त द्वारा मुझे पूर्ण जितना मैं हूँ सार तक मुझे जान लेता है और मुझे सार तक जान लेने पर मुझ में ही प्रवेश कर लेता है।
श्री भगवान बोले, सभी कर्मों के सदा मेरा ही आश्रय लेकर करो। मेरी कृपा से तुम उस अव्यय शाश्वत पद को प्राप्त कर लोगे। सभी कर्मों को अपने चित्त से मुझ पर त्याग दो। सदा इसी बुद्धि योग का आश्रय लेते हुए सदा मेरे चित्त वाले बनो। मुझ में ही चित्त रखकर तुम मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। परंतु यदि तुम अहंकारवश मेरी आज्ञा नहीं सुनोगे तो विनाश को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम अहंकारवश यह मानते हो कि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो तुम्हारा यह व्यवसाय मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति तुम्हें नियोजित करती है। हे कौन्तेय, सभी अपने स्वभाव के कारण कर्मों से बंधे हुए हैं। जिसे तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते उसे तुम विवश होकर भी करोगे। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है और अपनी माया द्वारा सभी जीवों को भ्रमित कर रहे हैं, मानो वे किसी यंत्र पर बैठे हों। उन्हीं की शरण में तुम संपूर्ण भावनाओं से जाओ। उन्हीं की कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह से गुह इस ज्ञान का वर्णन किया है। इस पर पूर्णतया विचार करके जैसी तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तुम एक बार फिर से सबसे ज्यादा रहस्य में मेरे परम वचन सुनो। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें बताता हूँ। मेरे मन वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में बैठ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। श्री भगवान बोले, इसे कभी भी उसे मत बताना जो तपस्या ना करता हो, जो मेरा भक्त ना हो, ना उसे जिसमें सेवा भाव ना हो, और ना ही उसे जो मुझ में दोष निकालता हो। जो इस परम रहस्य को मेरे भक्त को बताता है वह मेरी परम भक्ति के कारण मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ना ही मनुष्य में उससे बढ़कर कोई मुझे प्रिय कर्म करने वाला है, और ना ही इस पृथ्वी पर उससे बढ़कर कोई और मुझे प्रिय हो। जो हम दोनों के इस धर्म संवाद का अध्ययन करेगा वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा पूजन करेगा। यह मेरा मत। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित मन से सुनेगा वह भी मुक्त व पूर्ण कर्म करने वालों के शुभ लोकों में स्थान ग्रहण करे। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र मन से सुना है? हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न समूह नष्ट हुआ है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे वापस समृद्धि प्राप्त हुई है। मेरे संदेह दूर हो गए हैं और मैं आपके वचनों पर स्थित आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अधूर रोम हर्षित करने वाले संवाद को भगवान व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम रहस्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के वचनों द्वारा हे राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस अद्भुत पूर्ण संवाद को बार बार याद कर मेरा हृदय पुनः हर्षित हो रहा है। पुनः पुनः भगवान हरि के उस अति अधूर रूप को याद कर मुझे महान विस्मय हो रहा है। हे राजन, मेरा मन पुनः पुनः हर्ष से भरे जा रहा है। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति और स्थिर नीति है। यही मेरा मत है।